कमाल की बात है ना, जो लोग कहीं राजपूतों को जाटों के खिलाफ भड़का रहे हैं, कहीं ठाकुरों को यादवों के खिलाफ भड़का रहे हैं, कहीं अदर कास्ट को पटेलों के खिलाफ, कहीं दलितों के खिलाफ, कहीं ओबीसी के खिलाफ, कहीं सवर्णों के खिलाफ भड़का रहे हैं, वो लोग दावा करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो लोग उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीयों के खिलाफ भड़का रहे हैं, बिहार वालों को तमिलनाडु के खिलाफ भड़का रहे हैं, हरियाणा वालों को पंजाब के खिलाफ भड़का रहे हैं और अब यूपी वालों को हरियाणा के खिलाफ भड़का रहे हैं, वही लोग दावा करते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे। जो लोग मौजूदा भारत को ही खंड खंड तोड़ने का एक भी मौका नहीं चूकते, वो लोग अखंड भारत बना देंगे। ये लोग अंदर से कितने बीमार हैं, इसका ताजा उदाहरण आपके सामने है। यौन शोषण के आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग को लेकर जंतर मंतर पर जब पहलवान बैठे तो उनसे पूछा जा रहा है कि ज्यादातर खिलाड़ी एक ही प्रदेश के क्यों हैं। जो खिलाड़ी विदेशों से देश के लिए सोना जीत कर लाते हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि ये एक ही प्रदेश के क्यों हैं। लेकिन जो लोग देश का हजारों करोड़ रुपया लेकर विदेश में भाग जाते हैं, उनसे कभी नहीं पूछा जाता कि वो एक ही प्रदेश के क्यों हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलने वाले सारे खिलाड़ी एक ही जाति के क्यों हैं, जाट ही क्यों हैं। लेकिन ये सवाल तब नहीं पूछा जाता जब ये खिलाड़ी मेडल जीत कर लाते हैं, विदेशी धरती पर तिरंगा लहराते हैं, जब मोदी जी इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, तब तो ये देश के खिलाड़ी होते हैं और अब ये सिर्फ जाट हैं। ये लोग बृजभूषण शरण सिंह को राजपूतों का, यूपी का नेता बताकर उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो 12 साल से कुश्ती संघ के सर्वेसर्वा हैं। अब तक कितने राजपूतों को ओलंपिक का पदक विजेता बना दिया, अब तक कितने यूपी वालों को ओलंपिक का मेडल दिलवा दिया, ये सवाल तो कभी नहीं पूछा जाता। इन लोगों का कहना है कि जब सारा दबदबा हरियाणा का होगा, जब दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो मेडल कैसे लाएंगे। चलो मान लिया कि हरियाणा का दबदबा है, लेकिन हरियाणा का दबदबा तो सिर्फ कुश्ती और बॉक्सिंग में ही है। बाकी खेलों में मेडल क्यों नहीं आ रहे? बाकी खेलों में अन्य राज्य के खिलाड़ियों को मेडल लाने से कौन रोक रहा है? ये सवाल तो कभी नहीं पूछा जाता। जो अंधभक्त दूसरे राज्यों के शुभचिंतक बने घूम रहे हैं, वो दूसरे राज्यों की सरकारों से ये क्यों नहीं पूछते कि वो अपने खिलाड़ियों को अच्छी डाइट, अच्छी सुविधाएं, अच्छी नौकरी और अच्छा इनाम क्यों नहीं देती? वो लोग इस बात पर मंथन क्यों नहीं करते कि हरियाणा के खिलाड़ी ही खेलों में इतना आगे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर वो ये सवाल पूछेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो उनको पता चलेगा कि हरियाणा में कांग्रेस की हुड्डा सरकार के दौरान एक खेल नीति बनी थी। उस खेल नीति की देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहना हुई। इस खेल नीति के तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को उस वक्त 5 करोड़ तक के इनाम, डीएसपी इंस्पेक्टर जैसे ऊंचे पदों पर नियुक्ति और नौकरियों में 3% खेल कोटा। इसकी वजह से हरियाणा के खिलाड़ियों को जबरदस्त हौसला और सपोर्ट मिला। इन खिलाड़ियों को लगने लगा कि अगर वो मेडल जीत कर लाएंगे तो सरकार उनके लिए बहुत कुछ करेगी। यही वजह है कि हरियाणा में नीरज चोपड़ा, विजेंद्र सिंह, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, योगेश्वर दत्त, गीता फोगाट, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, जोगेंद्र शर्मा, विकास कुमार, अखिल, संदीप सिंह जैसे अनगिनत खिलाड़ी आगे आए और उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आज इनमें से कई खिलाड़ी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो भी हरियाणा की उस खेल नीति की सराहना करते हैं। दूसरे राज्य के खिलाड़ी भी बरसों से ये मांग कर रहे हैं कि उनके राज्यों में भी हरियाणा जैसी खेल नीति को लागू किया जाए। हरियाणा में हालांकि बीजेपी सरकार बनने के बाद उस खेल नीति को कमजोर करने की काफी कोशिशें हुई, बावजूद इसके आज भी वो नीति बाकी राज्यों से काफी बेहतर है। यही वजह है कि जिस हरियाणा की आबादी देश की आबादी का कुल 2% है, उसकी खेलों के मेडल में भागीदारी 30% है। पिछले ओलंपिक में भी देश ने एकल प्रतियोगिताओं में जो 6 मेडल जीते थे, उनमें से 3 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। 2010 में तो यह स्थिति थी कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में देश ने 101 मेडल जीते, उनमें से 37 हरियाणा से जुड़े खिलाड़ियों के थे। टोटल 38 में से 22 गोल्ड मेडल हरियाणा से जुड़े खिलाड़ियों ने जीते थे। अब जो लोग हरियाणा की खेलों में ज्यादा भागीदारी पर सवाल उठा रहे हैं, वो दूसरे प्रदेशों की सरकारों से ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो हरियाणा जैसी खेल नीति को अपने राज्य में क्यों नहीं लागू करते। वो लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि उन्हें ना खेलों से वास्ता, ना खिलाड़ियों से, ना देश के सम्मान से और ना ही महिलाओं के सम्मान से। वो ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि ये सवाल पूछे जाएंगे तो खेल संघों में बैठे वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे, जो लोग अपने ऊपर लगे आपराधिक आरोपों का बचाव करने के लिए अपनी जाति और क्षेत्र को अपनी ढाल बनाते हैं। वैसे भी जो लोग एक जाति और हरियाणा का नाम आने पर यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर रहे हैं, उनसे सवाल है
क्या वो लोग ये कहना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर जाति की लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, या एक पर्टिकुलर स्टेट की महिलाओं के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता? जो लोग इसे सिर्फ एक जाति का प्रोटेस्ट बताकर इसे फालतू का ड्रामा बता रहे हैं, क्या वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कभी उनकी फैमिली या उनकी जाति में किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होगा तो वो कभी सरकार या पुलिस पर सवाल नहीं उठाएंगे, वो कभी इसकी शिकायत नहीं करेंगे, उनके लिए न्याय नहीं मांगेंगे? आज के हालात को देखते हुए जात धर्म के नाम पर अंधे हो चुके बहुत सारे मर्द ये बात कह भी देंगे, लेकिन क्या महिलाएं इस बात से सहमत हैं? इस पूरे मामले में एक और कमाल की बात हुई है। खिलाड़ियों ने पहले दिन से कहा कि ये लड़ाई सरकार, बीजेपी या मोदी के खिलाफ नहीं है। इनफैक्ट कई खिलाड़ी तो खुद मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ कुश्ती संघ के खिलाफ है, बृजभूषण के खिलाफ है। लेकिन हमेशा की तरह जब भी किसी आदमी के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो आरोपियों के पक्ष में उसी पार्टी और उसी नेता के अंधभक्त आकर खड़े हो गए। क्यों? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि कठुआ से लेकर हाथरस, हाथरस से लेकर उन्नाव, उन्नाव से लेकर बिल्किस बानो और बिल्किस बानो से लेकर अब खिलाड़ियों के आरोपियों के पक्ष में हमेशा की तरह वही लोग खड़े हुए हैं?